महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता सत बिगन सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणभिवाणी अड़जस पदराग के द्वारा चल रहे हैं। आज 7 नंबर का अड़जस है। महाराज फरमा रहे हैं, ऐसो कोई ताप बुझावे आए, ऐसो कोई ताप बुझावे आए, अदपे मेरी पीड़ मेटे सो गुरु में शिष्य थाय, अदपे मेरी पीड़ मेटे सो गुरु में शिष्य थाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, आग बिना सुन प्राण दाजे सी बिन देह थर्राय, आग बिना सुन प्राण दाजे सी बिन देह थर्राय, विष बिन लहर भांग बिन पिया प्राण गिगन दिश जाय, विष बिन लहर भांग बिन पिया प्राण गिगन दिश जाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, बिन शमशेर तीर बिन बरछी मन बिंध्याणो आय, बिन शमशेर तीर बिन बरछी मन बिंध्याणो आय, डर बिन डरू बिरे बिना बिरह
बहुत उपजो माय। डर बिन डरूं बिरे बिना बिरह, बहुत उपजो माय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। मैं बिन पानी बुवा जाऊं, जे कोई काढ़े आए। मैं बिन पानी बुवा जाऊं, जे कोई काढ़े आए। कह सुख देव गुरु सो मेरा, चरणा रहूं लिपटाय। कह सुख देव गुरु सो मेरा, चरणा रहूं लिपटाय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु में शिष थाय। अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु में शिष थाय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। महाराज निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की अनुभूति घट के भीतर कर रहे, और उस अनुभूति का करने के उपरांत कह रहे हैं कि ऐसा कोई ताप बुझाया। अब क्या ताप बाकी रही? निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर घट के भीतर है, जागृत है, उसका अनुभव हो रहा है, उसका आनंद आ रहा है। लेकिन अब ताप कैसी लग रही है कि कब मुझे परमात्मा मिलेंगे, मेरी पूर्ण स्थिति कब होगी। ऐसी विरह है मेरे अंदर कि परमात्मा बेगा बेग क्यों नहीं मिल जाता। क्या कमी है, क्या कसर है, क्या बात है कि परमात्मा अब तक नहीं मिले। 18 बरस हर बिन काढ़िया, आस रही युगमाए। क्या कमी रह रही है, क्या कसर रह रही है कि परमात्मा अब तक नहीं मिल पा रहे। तो महाराज कह रहे हैं सबसे कि ऐसा कोई है जो मेरी ये ताप बुझा दे। मेरे अंदर जो लगन लगी हुई है परमात्मा से मिलने की, कोई परमात्मा से मेरा मेल करा दे। ऐसो कोई ताप बुझावे आय। अदपे मेरी पीड़ मेटे, मैं गुरु सो गुरु में शिष थाय। आप देखो कैसी आग लग रही है विरह के भीतर में। वो महाराज वर्णन करके बता रहे कि आग बिना सुन प्राण दाचे, सी बिन देह थर्राय। ये निज नाम का पराक्रम है, निज नाम का गुण है, सतनाम का गुण है, कुदरत कला का गुण है कि बिना ही आग के विरह की आग लग जाती। ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती और ऐसी लगन लगी रहती, अगन लगी रहती है कि एक पल के लिए भी वो परमात्मा से अलग नहीं होना चाहिए, और देरी उसको बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं मिल रहे हैं बेगा बेग। ऐसी आग भीतर में लगी हुई है, ऐसी लगन, ऐसी चेष्टा भीतर में लगी हुई है
तो आग बिना सुन प्राण दाजे, मेरे प्राण तो जल रहे आपसे मिलने के लिए, बहुत दुखी हो रहे हैं। हे परमात्मा, आप मुझसे बेगा बेगा आकर क्यों नहीं मिलते। ऐसी स्थिति का वर्णन महाराज ने विरह के अंग में किया है सारा। मारो न संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं सूल, बिहन बिचारी तन को छाड़ सी, रही जी उरद मुख झूल। ये बिरहनी आत्मा आपके दर्शन के लिए बड़ी व्याकुल है, इसको बड़ी पीड़ लगी हुई है। हे परमात्मा राम जी, आप मेरे संदेशे को, मेरी पुकार को, मेरी अरदास को, मेरी प्रार्थना को सुनो, सांभळो। और जब तक आप सुनोगे नहीं, तो मेरे अंदर जो ऐसी सूल लग रही है, आग लग रही है विरह की, वो शांत नहीं हो, वो शीतल नहीं हो। क्या कह रहे हैं? बरस 18 हर भी न काटिया, मारे आस रही गरमाए, अब तो जोगन हर हो जावशु, बस्तर देऊं जी बता। हे परमात्मा राम जी, मैंने 18 बरस निकाल दिए, मेरी आशा निज घर की रही है, परमात्मा पद की रही है, मुझे परमात्मा से बेगा बेग मिलना है, लेकिन 18 बरस तो बहुत अधिक हो गए। अब भी यदि यदि आप नहीं मिलोगे मुझे, तो क्या कह रही है वीरेनी आत्मा, अब तो जोगन हर हो जावशु, बस्तर दूं। ये जो मैंने बस्तर धारण कर रखे हैं, इस स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, महाकारण शरीर के, इन वस्त्रों को मैं उतार दूं। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, ये सारे शरीरों का मैं त्याग कर दूं, योगन हो जाऊंगी। जिस प्रकार से संसार के अंदर कोई त्यागी और बैरागी होते हैं, तो सभी वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर हो जाते हैं, ऐसे ही आत्म सुंदरी कह रही कि मैं सब कुछ छोड़कर आपकी होना चाहती हूँ, आप मुझे बेगा बेग मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो मैं ऐसा करूंगी। और क्या कह रही है आत्म सुंदरी, काई तो ढोलियो हर नहीं गालता, वेद न देता जी मन। हे परमात्मा, आपने कृपा करके मुझे ये ढोलिया दिया है, शरीर दिया है, गट दिया है, यदि आप नहीं देते, और दिया है कृपा करके, और फिर ऐसा साधना का, भक्ति का भेद भी दिया, ज्ञान भी दिया बख्शिश करके, या तो ये शरीर ही मत देते आप, और फिर शरीर दिया तो भेद ही मत देते। अब आपने शरीर भी दे दिया और भेद भी दे दिया। बिना तो दीठी सायब चीज रो, माने दुख दालित नहीं। यदि ये शरीर नहीं मिलता और ये भेद नहीं मिलता, इस चीज का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का आनंद नहीं मिलता, तो मुझे दुख नहीं होता। लेकिन अब तो ये शरीर भी मिल गया और निज नाम भी मिल गया, अब तो मेरे अंदर ऐसी विरह की आग लग रही है कि हे परमात्मा, अब मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। यदि नहीं मिला होता तो कोई बात नहीं, बहुत को नहीं मिला है, किसी को लगन है क्या? जिसको नहीं मिला है उनको लगन नहीं है, जिनको मिला है उनको लगन है ऐसे परमात्मा से मिलने की। तो बिना तो दीठी सायब चीज रो, माने दुख दालित नहीं हो। यदि में हम नहीं देखते ऐसा, तो हमें दुख नहीं होता। लेकिन आपने हमें कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, और विशेष कृपा करके ऐसा निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर का भेद दे दिया, और वो हमारे घट के भीतर जागृत है, वो आपसे मिलने के लिए आतुर कर रहा है, हमको लगन लगा रहा है और विरह उपा रहा है। क्या किया आपने? सबदा कलेजो राम जी बींदियो, मारे करोत बहे उर माय। हे राम जी, आपने मेरे कलेजे को कैसा बींद दिया? कैसे बींदा? ये बिना ही
शमशेर के, बिना ही तीर के, बिना ही बर्छी के मन बिंध्याने वाले, आपने ऐसा शब्द का बाण छोड़ा कि मेरा मन जो है आप में लग गया। अब आपको छोड़कर ये मन अन्यत्र कहीं इसे सुहाता ही नहीं, कुछ भी नहीं सुहाता इसे दूसरी चीज। ऐसा हमारा कलेजा आप में लग गया। शब्दा कलेजो राम जी बिंदियो, हे राम जी आपने तो ऐसे निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेंचर से हमारे कलेजे को बांध दिया। अब आपसे मिलने के लिए मारे करोत बहे उर्माए, मेरे उर के अंदर करोत बहती है, ऐसा विरह आता है, ऐसी दुखी होती हूं मैं। और कैसी वो विरह की पीड़ा है वो वर्णन करके बता रहे हैं महाराज कि नख चक साले राम जी निषेदिना मोसु हर बिन रयो नहीं जाए। हे राम जी मेरी जो एड़ी से लगाकर चोटी तक दुख हो रहा है, ऐसे अंदर से लगन लग रही, अगन लग रही है, रात और दिन लग रही है। हे परमात्मा राम जी मुझे आपके बिना एक पल के लिए भी रहने में नहीं आ रहा। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आए। हे परमात्मा राम जी अब मुझे इस संसार में नहीं सुहारा, नहीं अच्छा लग रहा। ये संसार का लौकिक व्यवहार सारा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा इस संसार में। अब मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, आप बेगा बेगा कर मुझे मिलो। इणे तो अपराधी दुष्टि जीव रो, जल में अकारते जाए। नहीं तो इसका जो है ये तो अपराधी है, अनंत जन्मों के अपराधी है, और इसने अनंत जन्मों में अनंत कर्म किए, पाप कर्म किए, निष्ठ कर्म किए, कुट कर्म किए, दुष्ट कर्म किए। तो यदि आप मेरे अपराधों की तरफ देखने लग जाओ तो मेरा तो कभी कल्याण हो नहीं सकता, मैं उस कल्याण के लायक हूं नहीं। मैं तो अपराधों की खान हूं, मेरे अंदर तो अपराध कूट कूट कर भरे हुए। मैंने बहुत खून किए, बहुत अपराध किए, बहुत दोष किए। इन्हें तो अपराधी दुष्टि जीव रो, जन्म अकारत जाए। लेकिन परमात्मा आपने विशेष कृपा की हमारे ऊपर कि आपने ये मनुष्य शरीर दिया। इतने अपराधों के बावजूद आपने हमारे अपराधों की तरफ नहीं देखते हुए आपने कृपा करके हमको ऐसा देव दुर्लभ शरीर दिया। और इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके आप नहीं मिलो हमें, तो हमारा तो ये जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा, अकारत चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ये अरदास करिए परमात्मा से, एक कण महल दूजी चढ़ी, तीजे खड़ी छूजी आन। बजर दर वाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जीतान। इसने खंड को पार कर लिया, पिंड को पार कर लिया, ब्रह्मांड में खड़ी। एकण महल दूजी चढ़ी और तीजे खड़ी छूजी आन। वहां आकर खड़ी, वहां तक पहुंच गई। शब्द की शोधना खंड पिंड ब्रह्मांड में हो गई। अब आगे क्या हो रहा है? बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जीतान। ये बजर पोड़ नहीं खुल रही, ये सिद्धशिला नहीं फूट रही, ये भंवर गुफा से पार नहीं कर पा रही। हे परमात्मा राम जी हमारे बल से तो नहीं खुल रही है, हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो, ये तो ऊपर है बारी, हमारे बल से हम नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए आप कृपा करो तब खुलेगी, बाकी नहीं खुल सकती।
बजर दर वाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जी थान। और यहाँ पर कैसी स्थिति हो रही है? चैन तमाशा हर दिखलाए के हो, मत ढहकावो जी मोए। यहाँ अनेक प्रकार के चैन तमाशे हो रहे, वो आप दिखाकर हमें यहीं मत अटकाओ। हम तो आपके पास आना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य टारगेट निज घर को प्राप्त करना है। 18 बरस से प्रयासरत हैं आपको प्राप्त करने के, क्यों इतनी देर कर दी? हे परमात्मा, आपने हमसे मिलने में कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोए दर्शन दो पट खोए। हे दयाल जी, दयालु कृपालु परमात्मा राम जी, आप तो सबके ऊपर बिना ही कारण कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय हैं, तो हमारे जैसे जन पर भी थोड़ी सी कृपा कर दो, कृपा दृष्टि से हमें भी देख लो, निहार लो। आप हमको आपका दर्शन दे दो, पट खोल कर दर्शन दे दो। आप ये पट जड़े मत रखो, ये बजर दरवाजा के पट जड़े में, जब तक ये बजर दरवाजा के पट नहीं खुलेंगे तब तक आपके दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे। जन सुख देवे हरे जी सु बीनती, सुन जो जी सुरत लगाए। महाराज विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं हरि से। हे हरि परमात्मा, आप थोड़ा हमारी तरफ दृष्टि करो, हमारे तरफ हमको भी संभालो थोड़ा। हमारे लोक जी सायब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाओ। हे सायब परमात्मा राम जी, आपका अमरलोक देखने का हमें बड़ी उत्सुकता है, बड़ा लगन लगी हुई है, चेष्टा लगी हुई है कि हम बेगा बेग आपके अमरलोक में आना चाहते हैं। और इसके बिना तो बिरह अगन यूं पर जले, दूबन मज कहाय। बिन इंद्र बरश्याम बाहरी, कुण पूजे कुण ते जाय। इस बिरहनी आत्मा के पर जल रहे हैं, अग्नि की, बिरह की अग्नि में जल रही है आत्मा। और जैसे वन में आग लग जावे और बारिश नहीं होवे तो आग तो फैलती जावे, ऐसे ही है परमात्मा, हमारे गट के भीतर आपसे मिलने की विरह की आग लगी हुई, और ये आग बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप तुरंत ही कृपा करो, बेगा बेग। इंद्र से जैसे बारिश की अरदास करते हैं, ऐसे ही आत्म सुंदरी परमात्मा से कृपा की अरदास कर रही है। जब तक इंद्र नहीं बरसेगा तब तक वन की आग कैसे बुझेगी? इसलिए हे परमात्मा, हमारे गट के भीतर जो आग लगी हुई है वो आग कैसे बुझेगी? ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गरु में शिष्य थाय। ऐसी मेरी कोई पीड़ को मिटाए, क्योंकि आग बिना सुने प्राण दाजे, सी बिन देह थर्राय। ऐसे आग के बिना ही हमारे प्राण जल रहे, दुखी हो रहे आपसे मिलने के लिए। और बिना ही सी के, बिना ही सर्दी के, बिना ही ठंड के हमारे अंदर जो है कंपायमान हो रहे, सारे रोम कंपित हो रहे। जाग्यो नाम तंथर हरि, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, ऐसे रोम छिद्र, रोमावलियां खड़ी हो जा रही है, जैसे सर्दी में खड़ी होती है वैसे गर्मी में खड़ी हो जा रही है। सी बिन दे है, ऐसे कांप रही है पूरी शरीर, शरीर पूरा कांप रहा है आपसे मिलने के लिए, इतना आतुरता लगी हुई है।
और विष बिन लहर भांग बिन पिया, प्राण गिगन दिश जाय। और हमारे तो अंदर बिना ही भांग पिए लहर उठ रही, जैसे लहर उठती है भांग की, वैसे ही आपके नाम के, निज नाम की अंदर ऐसा आ रहा है कि हम सब कुछ भूल गए, पूरा संसार भूल गए, दुनिया भूल गए, और ऐसी चक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। ऐसे ब्रह्म रस में छककर विदेही मंडल का आपका आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें संसार अब याद नहीं आता, संसार में अब आवड़ता नहीं, सुहाता नहीं। तो विष बिन लहर भांग बिन पिया, प्राण गिगन दिस जाय। अब इसे विषयों की आसक्ति नहीं रहती, बिना ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श के इसे ऐसे आनंद की अनुभूति घट के भीतर ही होनी। पांचों विषयों के सुख इसे त्रिकुटी में ही मिल रहे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के। और बिना ही भांग पिए ये हमेशा लहर में रहती, छकिया और फिर बकी। ऐसे आपके नाम के रस में, राम रसायन में, राम रस में ये आत्मा छकी हुई है। और प्राण जो है ऊंचे चढ़ने को आतुर है, गिगन दिशा में बढ़ने को आतुर है। ये इन प्राणों को बेगा बेग आपके महल में आना है, निज घर में आना है और वहीं रहना है। ऐसे प्राण की ऐसी इच्छा लगी हुई है। विष बिन लहर भांग बिन पिया, प्राण गिगन दिश जाय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। और हमारा मन का क्या हाल है उसका ही महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। बिन शम शेर तीर बिन बरछी, मन बिंध्याणो आय। बिना ही शमशेर के, यानी बिना ही तलवार के, बिना ही तीर के, बिना ही बर्छी के ये हमारा मन आपने बींध दिया, आपके शब्दों ने बींध दिया, आपके शब्द ब्रह्म ने बींध दिया, निज नाम ने बींध दिया। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के शब्दों का उच्चारण हुआ, ऐसे सदगुरु के ज्ञान के शब्दों का तीर चले कि बिना ही वास्तविक तीर के, शब्दों के तीर से, शब्द ब्रह्म से, निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नियंचर से ये मन बिंद नहीं आए। अब ये मन जो है संसार में नहीं जाता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाता, ये केवल और केवल आपके चरणों में रहना चाहता है, आपके आनंद को प्राप्त करते रहना चाहता है। आपके आनंद को छोड़कर अब इसे वो अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रह गई है। ऐसे हमारे मन की स्थिति हो गई। ये शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कमन छूटे, ऐसी ताली लगी, ऐसी तारी लग गई है। शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी। शब्द ऐसा निरंतर है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ऐसे कंटिन्यूस चलते रहने वाले शब्द से मन लग गया, मन बिंद नहीं आ गया, अब मन उसमें बंध गया। अब मन इधर उधर नहीं जाता, मलिन वासनाओं में नहीं जाता। शब्द निरंतर में ऐसा मन लगेगा तब मलिन वासना छूटेगी, नहीं तो मन हमेशा शब्द रूप रस गंध स्पर्श में भटकता रहता है। लेकिन ये मलिन वासना शब्द निरंतर से मन लगने के कारण ठहर गया, मन स्थिर हो गया, विश्राम को प्राप्त हो गया। मन निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लगी, ऐसी तारी लग गई कि अब उठते बैठते खाते पीते सोते कभी नहीं छूटता है। नाम सुमरण कभी नहीं छूटता, और ये नाम सुमरण चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा आपने हमारे मन को बींध दिया। बिन शम शेर तीर बिन बरछी, मन बिंध्याणो आ। ये मन ही तो बाधक था, ये मन ही तो आपसे मिलने में व्यवधान पैदा कर रहा था, संसार में लगाए रख रहा था। लेकिन आपने ऐसी कृपा की कि ये मनुष्य शरीर प्रदान किया, और दूसरी कृपा की कि ये निज नाम का भेद दे दिया, उससे हमारा ये मन ठहरा।
डरे बिन डरूं बिरे बिना बिरह, बहुत उपजो माय। डर बिन डरूं, बिना ही डर के डर। आप जैसे दयालु कृपालु बिना ही कारण कृपा करने वाले होते हुए मेरे को डरने की आवश्यकता नहीं। फिर भी ये अरदास कर रहा है आत्मा सुंदरी, आपसे प्रार्थना कर रही है कि मेरी पूर्ण स्थिति इसी जन्म में कर, कहीं मुझे अगला जन्म नहीं लेना पड़े, अगला शरीर नहीं धरना पड़े, वापस गर्भवास में नहीं आ जाऊं। ये मुझे डर है, और कोई डर नहीं, दूसरा और कोई डर नहीं। न शरीर के सुखों का डर है, न संसार के सुखों का डर है, न मृत्यु का डर है। सब डर मेरे आपकी कृपा से मिट गए। लेकिन ये एक डर है कि कहीं पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं हुई तो मैं कहीं वापस शरीर धर के नहीं। वो तो आपने एश्योरेंस दे ही दिया कि मिनखा दे ही मिलेगी, निज नाम जागृत हो गए, जागियो नाम संथर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आज जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई मिनखा दे बिन और दहेर योस दरे नहीं। आपने वो एश्योरेंस तो हमें दे दिया कि मिनखा दे मिलेगी, लेकिन मिनखा दे मिलने के बाद भी हमें गर्भवास के दुख तो देखने पड़ेंगे 9 महीने तो। फिर और वो मिनखा दे मिले, कौन से घर में मिले, कहाँ मिले, फिर वापस सदगुरु मिले नहीं मिले, ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए परमात्मा आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरा डर जो है ये वापस नहीं आ जाऊं, उसका कहीं मैं वापस गर्भ में नहीं आ जाऊं, शरीर धर के नहीं आ जाऊं, अभी मिट दो। इसीलिए इतनी अरदास करे, इतना डर रहा हूं। वैसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है आपके होते हुए, लेकिन फिर भी मुझे ये डर है कि कहीं मैं नहीं। डर बिन डरूं बिरे बिना बिरह, बहुत उपजो मान। और आपसे मिलने की विरह तो बहुत लग रही। जैसे आत्म सुंदरी पतित परमात्मा से तुरंत ही बेगा बेग मिलना ही चाहती है, और आपके बिना तो लड़ लाकड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश, चौमासो बिन बरसिया बन जीवे की नास। आस केवल एक आपकी है। जैसे चौमासे के बिना जीव कैसे रहेंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, ऐसे ही सब कुछ मेरे अंदर जल रहा है। मोह पे रयो न जात है, सुनो श्याम सुजान, बिरहन पुकारे मिलन को दर्शन दीजिए। कैसी स्थिति हो रही है कि मेरे से अब रहने में नहीं आ रहा है। हे श्याम, हे सुजान परमात्मा राम जी, ये बिरहनी आत्मा आपको पुकार रही है, अरदास कर रही है कि आप हमें दर्शन दे दो अभी बेगा बेग। और नैण निशोदिन निरखता बपड़िया रया हराए। आपके दर्शन के लिए ये नयन जो है बाट जो है आपके, और ऐसे पथरीले हो गए नैन आपकी बाट जोते जोते। आंखें खुली की खुली है, नैन निशो दिन निरखता बपड़िया रया हराय, जीभ बिचारी घस गई तुझर दया न माय। ये हमारी जीभ भी आपको पुकारते पुकारते घिस गई। हे हरि परमात्मा, अब तो दया करो, अब तो मिलो हमें बेगा बेगा कर। तुमको दया न उपजे विरहन दुखी करतार, कै कृपा कर केशवा नहीं तर मुझको। हे परमात्मा राम जी केशव, आप हमारे ऊपर कृपा करो, और नहीं तो आप हमें उठा लो, कृपा करो कि तुम हम बिच केशवा छेती किति होई, ऊंचा सुरा पुकारियो पाछो जवाब। कितनी दूरी आपके हमारे बीच में, हम ऊंचे सुर से आपको पुकार रहे हैं, बहुत अधिक पुकार रहे हैं। क्या इतनी दूरी है? हमने तो सुना है कि तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। तो हम इतने पुकार रहे, इतने पुकार रहे, उसके बाद भी आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं हमें दर्शन दे रहे हो? ऐसी विरह हमें लगी हुई है। मैं बिन पानी बुआ जाऊं, जे कोई काढ़े आए। मैं बहा जा रहा हूं बिना ही पानी के, कोई मुझे निकाले इस पानी से बाहर।
ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो नहीं हाथ हमारा। कोई मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे, मैं बिना ही पानी के बहा जा रहा हूँ। कोई कृपा करे मेरे ऊपर, मेरा हाथ पकड़कर वहां पकड़कर बाहर कहे सुखदेव करू सो मेरा चरणा रहूं लिपटाए। ऐसा मुझे कोई बाहर निकालने वाला मिल जाए तो वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके चरणों में लिपटा कर रहूंगा। मैं उनके ज्ञान के अनुसार पूरा चलूंगा, उनके ज्ञान को धारण करके रहूंगा। जैसे जैसे सदगुरु वेद देंगे वैसे वैसे मैं बाहर निकल जाऊंगा। दो ही नेजा गुरु लाविया पिंडी एक बना। इस प्रकार से दोनों नेजों से पकड़कर सदगुरु ने बाहर निकाला है। ये राम नाम और निज नाम, प्रकार मकार और निज नाम का पिंडी बनाकर बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे कोई ताप बुझावे आए। इस आत्मा को जो ताप लग रही है परमात्मा से मिलने की, इस ताप को कोई बुझाए मेरी। अर्ध पे मेरी पीड़ मेटे सो गुरु में शिष्य थाय। ऐसे मेरी कोई पीड़ को मिटाए तो मैं उनका शिष्य बनने को तैयार हूं और वो मेरे गुरु। अब इसके बाद हरजस पदरा केदार 8 आरंभ हो रहा है। धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। सायब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय। सायब जीरा दर्शन करनो रहनो सन्मुख होय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। पांचू बस्तर धोय बेगा ढीलने कीजे जाय। पांचों बस्तर धोय बेगा ढीलने कीजे जाय। पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। पटक पिछाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबी धोबण धोबण चाल्या पूरब दिशारी बाट। धोबी धोबण धोबण चाल्या पूरब दिशारी बाट। अरद उरद का मार पछाटा नाभ कंवल के घाट। अरद उरद का मार पछाटा नाभ कंवल के घाट। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। रंग रे जा तू आव बेगो पांचा के रंग दिराय। रंग रे जा तू आव बेगो पांचा के रंग दिराय। ऐसो रंग गरक दे भाई बहुर ने उतर जाय। ऐसो रंग गरक दे भाई
बहुरन उतर जाय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। सूरत धोबन मन वो धोबी, चितरंग रे जो माय। सूरत धोबन मन वो धोबी, चितरंग रे जो माय। कह सुख देव जी या तीनों मिल कर, कसर ने राखी काई। कह सुख देव जी या तीनों मिल कर, कसर ने राखी काई। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय। सायब जीरा दर्शन करना, रहनो सन्मुख होय। सायब जीरा दर्शन करना, रहनो सन्मुख होय। धोबिया रे दरगाह जानो। महाराज फरमा रहे हैं कि आत्म सुंदरी अरदास कर रही है किनसे? धोबियों से। धोबी किसको बताया? मनवा धोबी। और धोबन किसको बताया? सुरत को। और अंग्रेज किसको बताया? चित्त को। ये जो अपने गट के भीतर ही है, मन है, सूरत है, चित्त है, इनका संयोग चाह है। ये संयोग करेंगे तो इस जीवात्मा का जीवपना समाप्त हो जाएगा और उसका काम हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं इन तीनों से कि धोबिया रे दरगाह जानो। हे मन, हे सुरता, हे चित्त, हमको परमात्मा के दर्शन करने जाना है। ये हम कौन है? हम कौन है? आत्म सुंदरी। आत्मा कह रही है मन से, सूरत से, चित्त से। यहां उद्बोधन अपने मन को है, सुरता को है और चित्त को है। उनको कह रही है आत्म सुंदरी कि मुझे परमात्मा के, मेरे पति स्वरूप परमात्मा से मिलना है, मुझे जाना है दर्शन के लिए उनके। तो मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होके जाऊं ना तो अच्छा लगेगा। अच्छे वस्त्र पहन के जाऊं, साफ सुथरे, निर्मल। जैसे कहीं बाहर जाना हो तो अपने धोबी को कहते हैं कि भाई धोबी आप अच्छे से वस्त्रों को धोकर, निर्मल करके, अच्छी इस्त्री करके, अच्छा रंग रंगा के इसको अच्छा इस्त्री करके पहन के जावे तो अच्छा लगे, पहन ओढ़ के जावे तो। धोबिया रे दरगाह जानो। हम तो बहुत बड़ी मीटिंग में जाने वाले, परमात्मा के साथ मीटिंग करने वाले। उस मीटिंग में ऐसे गंदे तो प्रवेश नहीं होता। जब तक हमारे वस्त्र निर्मल नहीं होंगे, दिव्य नहीं होंगे, तब तक हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हे धोबियों, हे मन, हे सुरता और हे चित्त, हमको आप जो है ऐसे निर्मल वस्त्र कर दो हमारे। धोबिया रे दरगाह जानो। वहां जाकर क्या करना है? सायब जीरा दर्शन करना, रहनो सन्मुख होय। हमें तो वहां पर सायब परमात्मा राम जी के दर्शन करने, उनको निहारना है, उनको देखना है और उनके सन्मुख ही रहना है, उनके पास ही रहना है, उनके सामने ही रहना है। तो अब क्या करो आप बेगा बे? पांचों बस्तर धोए बेगा, ढीलन कीजे जाय। हमारे जो 5 प्रकार के वस्त्र हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और ये पंचम वस्त्र, इन सबको धो दो आप।
सबको साफ कर दो, निर्मल कर दो। इन सब में से जो कोई भी विकार हो, माया का भेड़ हो, सबको निकाल दो, सबको दिव्य वस्त्र में बना दो, सत जल से स्नान कराकर और सत वस्त्र पहना दो हमें, तब हम वहां जा पाएंगे। तो इनको बेगा बेग सभी वस्त्रों को आप हमारे धो दो, साफ कर दो एकदम। पांचों वस्त्र धोए बेगा, ढीलन कीजे जाए। इन वस्त्रों को धोने में, साफ करने में, निर्मल करने में देर नहीं करना। और ये निर्मल किससे होंगे? नाम लिया, निर्मल नरदेही, राम जी के नाम से ही निर्मल होंगे, जिसके बिना तो नहीं हो सकते। राम नाम रूपी जल से ही साफ होंगे, और बाकी करनी क्रियाओं के कीचड़ से तो साफ होने वाले नहीं, निर्मल जल से ही निर्मल होंगे। और कैसे धो इसको? फटक पिछाटर ऐसा धोई, मेल रहे नहीं माय। इनको ऐसा पटक पिछाट कर धोना अच्छे से कि कुछ मेल नहीं रह जाए इसमें, वासनाओं की गंध नहीं रह जाए, राग द्वेष नहीं रह जाए, तेरी मेरी नहीं रह जाए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति नहीं रह जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रह जाए। इस प्रकार से इन सब वस्त्रों को धो देना। तो धोबी धोबण धोबण चाल्या पूरब दिशारी बाट। महाराज माने कि किस तरफ गए धोने के लिए? पूरब की दिशा। ये पूरब की दिशा आ गई, कंठ कमल हृदय नाभि, ये नाभि के अंदर कुंड है, इस कुंड के ऊपर धोने चले। तो धोबी धोबण, सुरता और मन चले साथ। धोबी धोबण धोबण चाल्या, सुरता और निजमन, पूरब दिशारी बाट, पूरब की दिशा में धोने चले। अरद उरद का मार पछाटा, नाभे कमल के घाट। कैसे निर्मल होंगे ये वस्त्र? नरदेही कैसे निर्मल होगी, विकारों से रहित कैसे होगी? अरद उरद का मार पछाटा, श्वास और उश्वास के अंदर पछाटे मारो, रकार और मकार का रसना और कागल्या से उच्चारण करो। ऐसे अरद और उरद का पछाटे मारोगे, खूब खूब अरद और उरद के अंदर राम जी के नाम का सुमरण होगा। और नाभ कमल के घाट कहां तक बताया? नाभ कमल तक, यानी श्वासें कहां तक चलती है? नासिका से नाभि तक, और वापस नाभि से नासिका तक। ये इस प्रकार से ठेर से ठेर तक अनुभव करो कि श्वासें यहां से यहां तक जा रही है, और यहां से वापस उठ रही है, सांस नाभि से उठ रही है और नाभि तक आकर बैठ रही है। तो श्वास और उश्वास जो नाभि से उठ रही है, नाभि से आकर बैठ रही है, इसके अंदर रकार और मकार के खूब पचाटे मारो, और रसना और कागल्या का खूब उपयोग करो। तो अरध उरद का मार पछाटा, नाभ कमल के घाट। ये घाट धोने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ कुंड भी है अमृत का, यहाँ निर्मल जल भी है, और यहाँ लक्ष्मी विष्णु का वास भी है। सभी चीजें सहयोग अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नाभ कमल के घाट पर इन सब वस्त्रों को धो दो। नाम लेने से ही, पछाटे मारने से ही वस्त्रों का मेल निकलेगा। बिना पछाटे मारे, बिना शुद्ध जल के मेल निकलने वाला नहीं है। और फिर इन वस्त्रों को इस प्रकार से इतना साफ कर दो, इसमें से शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति निकल जाए। उसकी जो कालिक लगी हुई है, वो सब कालिक गंदा मेल सब निकल जाए, विकार सब निकल जाए। और फिर इसे रंग दो। चित्त को काम सौंपा रंगने का। रंग रे जा तू आव बेगो, पांचा के रंग दिराय। क्या कह रहे रंगरेज से? कि हमारी जो पंचभौतिक देह है, चित्त जल पावक गगन समीरा, इसको भी रंग दे। किसके रंग में रंग दे? राम जी के रंग में रंग दे। चेता आप जो है राम जी के रंग का हो जाए, मजीठा रंग लग जाए, पक्का रंग लग जाए, जो कभी नहीं उतरे। चित्त के अंदर
राम जी बस जाए, दूसरा और कोई चित्त में चेता और किधर रहे नहीं। चेता राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहे। रंग रे जा तू आव बेगो, पांचा के रंग दिराय। और रंग कैसा लगाना? ऐसो रंग घरक दे भाई, बहुरन उतरे जाए। ऐसा पक्का रंग लगाना जो वापस नहीं उतरे। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाथ भाई। ऐसा भक्ति का पक्का निशान, पक्का रंग, मजीठा रंग जो उतरे नहीं वापस। ऐसा रंग चित्त के लग जाए, चित्त ऐसा राम जी के रंग में रंगीला हो जाए कि उसे दूसरा और कोई सूझे। It's 9 o'clock. सूरत धोबण मन वो धोबी, चित रंग रे जो माय। सब चीजें आपके पास परमात्मा ने कृपा करके उपलब्ध कराई और सब गट के भीतर ही कराई। सुरता दी, आपको ध्यान दिया है, आपको निजमन दिया है जो पूरी सफाई करने वाला है, और ये चित्त दिया है रंगरेज जो राम जी के रंग में रंगा रहेगा। तो महाराज मन ये सब चीज मिल जाए, सबका सहयोग मिल जाए। कहे सुख देव जी या तीनों मिलकर, कसर न राखी काई। इन तीनों ने मिलकर कोई कसर नहीं रखी और ऐसा आनंद प्राप्त कराया। धोबिया रे दरेगा जानो मोय। इसलिए ये अरदास कर रहे आत्म सुंदरी कि हमको दरगाह पे जाना है और क्या करना है? सायब जीरा दर्शन करना, रहनो सने मुखे होय। सायब के दर्शन करने और सन्मुख रहना है, इसीलिए हमारे को ये पंचभौतिक देह जो मिली है चित्तजल पावक गिगन समीरा की, इसी देह को दिव्य बना दे, दिव्य काया धारण कर ले। ये आत्मा निर्मल हो जाए तो ये काम बन जाए, इसके बिना तो काम नहीं बन सकता है। वहां जो चौथे लोक में प्रवेश होता है, अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश। गिगन में प्रवेश करना है तो यहाँ निर्मल होकर, निर्विकार होकर, राग द्वेष से रहित होकर वहां जा सकते। संतो में ऐसा सतगुरु चाहु, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहु, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहु, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। गुरु
बुरो रे भलो काहू को बांछे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो काहू को बांछे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी। महापरम सुख पाओ, क्रिया किया कर्म शिर बांधे। ग्रह आवदम टूटे, क्रिया किया कर्म शिर बांधे। ग्रह आवदम टूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, बनिया सोच भरम बहुटे। तीरथ सुतन चीजे, बनिया सोच भरम बहुटे। तीरथ सुतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यो तो राम नरीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यो तो राम नरीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, परम कर्म दो न्यासो न्यारा। जहाँ सुर लिव लाई, परम कर्म दो न्यासो न्यारा। जहाँ सुर लिव लाई, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवाधार जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मार्ग में। धन्य हो अनंत कोटि संतान। धन्य हो राम सभा में। राम सबने राम राम।